हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लुओ चैन बोल रहा होता है, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप लाइफ में अच्छे काम करते हो ना तो आपके साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। इसी बात को मानते हुए मैंने लाइफ में हर किसी के साथ में अच्छे तरीके से बिहेव करा और काफी सही तरीके से रहा। बचपन से ही मेरी लाइफ काफी ज्यादा कमाल की चल रही थी। फिर मेरी लाइफ में एंट्री हुई मेरी गर्लफ्रेंड की, जिसके ऊपर मैंने अपनी फैमिली से बढ़ के भरोसा करा। और शायद से यही वो पॉइंट था जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मैंने अपनी डैड की प्रॉपर्टी बेच दी, यहाँ तक कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली से अलग तक हो गया। लेकिन आज आखिर क्या हुआ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के धोखे की वजह से मौत के दरवाजे पे खड़ा हूँ। लेकिन उस मोड़ पे एक सेवियर ने आके मेरी जान बचा ली। उसके बाद में मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूंगा। वो लुओ चेन जो कि काफी ज्यादा भोला हुआ करता था, मैंने उसको पीछे छोड़ के इमोर्टल एम्परर लुओ वुजी बना। लेकिन इतना ताकत आने के बावजूद भी मैंने फिर से वही गलती करी जो कि था भरोसा। मेरे भाई जैसे दोस्त और मेरी प्यारी डिसाइपल जिसमें मैं जान दिया करता था, आज वो लोग मिलके मेरी जान ले रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत एक बहुत ही कुत्ती चीज है जो कि कभी भी पलट जाती है। मुझे गॉड ने फिर से मौका दिया पास्ट में आके अपनी ही गलतियों को सुधारने का। इस लाइफ में मेरे पास में पावर है कि मैं उन लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दूं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। बचपन में सिखाया गया था कि हमेशा सभी के साथ में अच्छे रहो, लेकिन जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि अच्छे उन्हीं के साथ में रहो जो कि आपके साथ में अच्छे हैं। अब इस दुनिया में तबाही तो मचेगी ही और मेरे दुश्मनों की रूह भी कांपेगी, क्योंकि इस दुनिया में लू चेन नहीं बल्कि इमोर्टल एम्परर लुओ वुजी वापस आए हैं। तो मेरे इस रिवेंज के सफर में आ जाओ मेरे साथ में और देखो ये इमोर्टल एम्परर अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है। तो फिर चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि कुछ लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं अपने डिसाइपल को मरने नहीं दे सकता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लुओ वुजी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मान लिया है, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। डिसाइपल बोल रही होती है, इमोर्टल एम्परर मुझे पता है कि मैंने आपको जो भी कुछ दिया है ना वो कुछ भी नहीं है, प्लीज आप इसको मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि मैं आपके डिसाइपल बन पा रही हूँ। अब इस लाइफ के अंदर मैं हमेशा आपसे लॉयल रहूंगी। आगे बढ़ते हुए लुओ वुजी बोल रहा होता है, मेरी बच्ची मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम बहुत ही आगे बढ़ोगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं डिसाइपल को बहुत सारी हेवनली चेन से बांध के रखा गया होता है। डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर मुझे बचा लीजिए। वहीं बाकी सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, क्या लगता है लुओ वुजी आएगा? अगर वो नहीं आया ना तो उसकी खूबसूरत डिसाइपल हमारी हो जाएगी। तभी वहाँ पे लुओ वुजी उन सभी को खत्म करते हुए बोल रहा होता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की। खुश होते हुए डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर फाइनली आप आ गए। लुओ वुजी बोल रहे होते हैं, मेरी बच्ची सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड वेट करो, मैं तुमको बचाने के लिए आ ही रहा हूँ। लेकिन तभी गलती से लुओ वुजी 10 फ्यूरियस फॉर्मेशन के ऊपर पाँव रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। अपने चेन्स को तोड़ते हुए डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर अगर आपने मुझे अपनी इनहेरिटेंस दे दी होती तो मुझे इतनी प्लानिंग करनी ही नहीं पड़ती ना। मुझे ही लगा था कि आदत से इमोर्टल एम्परर अपने डिसाइपल की इतनी केयर करता होगा। वो फॉर्मेशन जो कि आप दूर से देख के ही पहचान लेते, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लुओ वुजी बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसे भी कौन सी चीज की लालच थी जो कि मैं तुम्हें दे नहीं पाया। डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर आपके पास में सुप्रीम एम्परर स्क्रिप्चर है जो कि पूरे हेवन और अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, फटाफट से आप मुझे वो दे दीजिए वरना आपको टॉर्चर करने में ना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी गुस्से में लुओ वुजी अपने डिसाइपल के दिए हुए गिफ्ट को तोड़ देते हैं और गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोल रहे होते हैं, मैं इमोर्टल एम्परर हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। डिसाइपल सोच रही होती है, ऐसा फॉर्मेशन जिसके बाद में कोई इंसान ज्यादा तक नहीं रह पाता, आखिर उस फॉर्मेशन में फंसने के बावजूद भी इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी पेड़ से लुओ वुजी को बहुत ही खतरनाक अटैक लग जाता है। लुओ वुजी बोल रहे होते हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे एम्परर स्क्रिप्चर के लिए धोखा दे दिया। स्वॉर्ड किंग बोल रहा होता है, लुओ वुजी अगर सच बोले ना तो हमें पहले तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे बाद में आने के बावजूद भी तुम इमोर्टल वर्ल्ड में इतने आगे बढ़ गए तो हमें तुमसे थोड़ी तो दिक्कत होगी ना। हमारे भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमसे इमोर्टल स्क्रिप्चर लेने के बाद में ना हम तुम्हें सही तरीके से दफन कर देंगे। डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर हमारे सामने ना भीख मत मांगना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होने वाला, फटाफट से एम्परर स्क्रिप्चर दो वरना तुम्हारी बॉडी के जरे जरे को काट के बाहर निकाल देंगे। तभी इमोर्टल एम्परर बोल रहे होते हैं, भीख मांगूंगा वो भी तुम गद्दारों के सामने, ये एक सपना है जो कि तुम लोगों को ना खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए। तुम लालची भेड़ों ने सिर्फ और सिर्फ ये एम्परर स्क्रिप्चर के लिए किया है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें वो कभी नहीं देने वाला। ये बोलते हुए लुओ वुजी अपने साथ में उस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आंखें खोलते हुए लुओ वुजी बोल रहे होते हैं, आखिर कैसी आवाजें आ रही है, लगता है कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, नहीं शायद से ना मेरा रीबर्थ हुआ है।
लुओ मुझे सोच रहे होते मेरी जो कल्टीवेशन थी अब वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो सुप्रीम एम्परर स्क्रिप्टर था ना वो भी मेरी बॉडी के अंदर ही है। सच में ये कोई सपना नहीं है, मैं अर्थ पे आ चुका हूँ, वो भी उस टाइम पे जब मैं 20 साल का हुआ करता था। इसका मतलब तो ये है कि मेरे पास में फिर से एक मौका है, मैं एक बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन को बिल्ड कर सकता हूँ और अर्थ पे बचे हुए जितने भी हेवनली सीड्स है ना उन सभी को इकट्ठा कर सकता हूँ। पिछली बार जब मैंने लोगों से लेट स्टार्ट किया था तब तो मैं हेवनली एम्परर बन गया था, लेकिन इस बार जब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो फिर मुझे कम्पीट करने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरी प्यारी डिसेबल फिर से मुलाकात होगी फ्यूचर में और इस बार तुम्हारे मास्टर ना तुम्हें काफी सही तरीके से ट्रीट करेंगे। तभी लुओ वुजी के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। सामने वाली लड़की बोल रही होती है लुओ चैन, मैं झैंग जियाओमिन बात कर रही हूँ, मेरा फोन डेड हो गया था इसी वजह से मैं अपने मॉम के फोन से कॉल कर रही हूँ। देखो मैं तुम्हें लेने के लिए मॉम के साथ में स्टेशन पे खड़ी हूँ, तो तुम जैसे आ जाओ ना मुझे कॉल कर देना। लुओ चैन सोच रहा होता है झैंग जियाओमिन, इस कुत्ते के साथ में भी मुझे अपना हिस्सा बराबर करना था, फाइनली मुझे मौका मिल गया। अब देखते रहो जियाओमिन मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। वही साइड में बैठी जो लड़की होती है कब से लुओ वुजी को नोटिस कर रही होती है। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, देखो तुमने यहाँ पे एक्टिंग मत करना, तुम कब से हमारे स्कूल के ऊपर देख रहे हो और तुम ना बहुत ही घटिया वाली स्माइल भी कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम ऐसा घटिया इंसान है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये $1 मिलियन की स्क्रॉल है। उस लड़की के ग्रैंडपा बोल रहे होते शुआंग तुम्हें ना इतना रूड नहीं होना चाहिए। वैसे यंग मैन आप ना इस पेंटिंग को देख रहे थे, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। लुओ मुझे सोच रहा होता है क्या $1 मिलियन पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग तो 500 में आ जाती है। लूचन बोल रहा होता है मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर आप लोग फेक पेंटिंग को खरीद के इतना कैसे खुश हो सकते हो। लूचन की बातों को सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं लड़के मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हें कभी भी ना फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी सिटी के सारे मास्टर से चेक करवाया है, ये पेंटिंग ना बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। लूचन बोल रहा होता है इसे क्या फर्क पड़ता है कि इसको 100 लोगों ने चेक किया या फिर 1000 लोगों ने, एक फेक चीज तो फेक ही रहेगी ना। वो अलग बात है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना के 500 की पेंटिंग का 5 मिलियन ले लिया है। चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है लगता है कि तुम्हें सब सिखाना ही पड़ेगा। जैसे वो लड़की लूचन को पंच मारने वाली होती है, उसका पंच लूचन के बेर के ऊपर रुक जाता है। वो लड़की सोच रही होती है आखिर मैं इसको छू क्यों नहीं पा रही हूँ। ग्रैंडपा सोच रहे होते इस यंग मैन के पास में तो इंटरनल स्ट्रेंथ है। आगे बढ़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते शुआंग पीछे हट जाओ। फिर वो माफी मांगते हुए बोल रहे होते यंग मैन हम लोग को रूड होने के लिए माफ कर दीजिएगा, उम्मीद है कि आप मेरी बच्ची की बात को दिल से नहीं लगाएंगे। शुआंग बोल रही होती है ग्रैंडपा आखिर आप इस फ्रॉड से माफी क्यों मांग रहे हो। ग्रैंडपा सोच रहे होते चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ग्रैंड मास्टर ना बहुत ही सही मूड में है, वरना ये मेरे ग्रैंड डॉटर को एक ही झटके में मार देते। ग्रैंडपा बोल रहे होते बेवकूफ बच्ची फटाफट से इनसे माफी मांगो। लुओ चैन सोच रहा होता ये बुढ़ा समझदार है, ये मेरा फेवर पाने का ट्राई कर रहा है। वो लड़की बोल रही होती है यंग मैन मुझे माफ कर दो। लुओ चैन बोल रहा होता है जिसको मैं जरूरी नहीं समझता ना उसकी बातों को दिल से भी नहीं लगाता, और तुम ना मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो। वो लड़की सोच रही होती है जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांग रही हूँ और ऊपर से ये बंदा इतना एरोगेंट बन रहा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते आपका शुक्रिया मास्टर हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। क्या ये छोटा आदमी आपसे पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है। लुओ चैन बोल रहा होता है मेरा नाम लुओ चैन है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मिस्टर लुओ क्या आप एक बार इस पेंटिंग को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। लुओ चैन बोल रहा होता है मैं सिर्फ देख के बताता नहीं हूँ बल्कि तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। ये बोलते उस पूरी की पूरी पेंटिंग को फाड़ देता है। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया। उन पेंटिंग के टुकड़ों को हाथ में लेते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है इन सभी के टुकड़ों के अंदर डिफरेंस है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आप क्या बोलना चाहते हो। लुओ चैन बोल रहा होते जो ग्रेट पेंटर्स हुआ करते थे ना वो 2 स्ट्रोक पे एक साथ पेंटिंग किया करते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक सही से नहीं लगाए गए और एक अच्छा पेंटर ना कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाया गया है। ग्रैंडपा बोल रहे होते इस पेंटिंग को सही तरीके से कॉपी किया गया है ना कि कॉपी में और रियलिटी में कोई अंतर ही पता नहीं चल रहा। अच्छा हुआ कि आज मिस्टर लुओ से मिल गया, इन मास्टर का फेवर मुझे कैसे ही पाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी लुओ चैन बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मुझे ये वुडन बॉक्स दिखाओ। ग्रैंडपा बोल रहे होते कि आपको ये चाहिए मास्टर। लुओ चैन सोच रहा होता है देखने में ये वुडन बॉक्स ना बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन असल में इसके अंदर हेवनली सीड्स है जिसके एक ड्रॉप का यूज करते हुए कोई भी कल्टीवेटर बन सकता है। लेकिन लगता है कि सोल्ड मैन को इस चीज के बारे में नहीं पता, ये मुझे ये बॉक्स दे देगा। लुओ चैन बोल रहा होता है देखो मुझे ये बॉक्स चाहिए लेकिन मैं कोई भी चीज ना फ्री में नहीं लेता, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस बॉक्स के बदले में मैं तुम्हें एक चीज रिटर्न करूंगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं जबकि आपने बोल ही दिया है ना
तो आप मेरी ग्रैंड डॉटर को अपने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर हो जाएगा। तभी लुओ चैन को उस लड़की के अंदर अपनी पूरा डिसेबल दिखती है। गुस्सा करते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है ये एक चीज है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, अगर कुछ और चाहिए तो वो मांग लो, लेकिन मैं ये नहीं दे सकता। ग्रैंडपा बोल रहे होते लेकिन आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना। लुओ चैन सोच रहा होता है एक बार इमोर्टल एम्परर ने अपने मुंह से कुछ ही बोल दिया ना तो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, और लगता है कि मैं अपनी बातों में पकड़ा जा चुका हूँ। लुओ चैन बोल रहा होता है ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कभी भी मास्टर नहीं बोलेगी बल्कि मुझे टीचर बोलेगी, और डिसाइपल और मास्टर के बीच में जो सेरेमनी होती है ना वो भी हमारे बीच में नहीं होगी। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शुआंग फटाफट से अपने टीचर को रिस्पेक्ट शो करो। तभी जो ट्रेन होती है वो टोंगजी स्टेशन पहुंच जाती है। लुओ चैन और ग्रैंडपा वहीं पे उतर जाते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मिस्टर लुओ चैन, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तभी शुआंग बोल रही होती है ग्रैंडपा को क्या हो गया है, सभी को पता है कि टोंगजू के अंदर आप कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी हो। बहुत सारे पावरफुल मास्टर है जो कि मुझे अपना डिसाइबर बनाना चाहते थे, पर आपने सभी को मना कर दिया और अचानक से आपने मुझे मेरे ही एज के बंदे का डिसाइबर बना दिया। ग्रैंडपा बोल रहे होते जो मिस्टर लुओ है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही बड़े बिग शॉट है। वैसे अगर तुम उनकी पावर को नहीं समझ पा रही हो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें याद है लिन हुआलोंग जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शुआंग बोल रही होती है ग्रैंडपा क्या आप उस हुआलोंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सभी मिस्टर बीस्ट बोलते हैं, बैटलफील्ड का बेताज बादशाह जो कि कभी भी नहीं हारा, हजारों की आर्मीज को उसने अपने हाथों से ही मार रखा है, और हम ऐसा ही बोल सकते कि वो कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। क्या ये जो लड़का था वो मिस्टर बीस्ट के बराबर पावरफुल है? शुआंग को मारते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते दोनों की पावर को तुम कंपेयर नहीं कर सकती, मिस्टर लुओ चैन ज्यादा पावरफुल है। मेरी बच्ची मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें ना कैसे भी करके मिस्टर लुओ चैन का दिल जीतना होगा। समझ लो कि उनके यहाँ पे आने की वजह से टोंगजू की किस्मत बदलने वाली है। वहीं बाहर हम देखते हैं जियामिन की मॉम बोल रही होती है कचरे का हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, तुम बताओ कि अगर मेरी स्किन टैन हो गई तो हम क्या करेंगे। जियामिन बोल रही होती है मॉम वो जल्दी ही आता होगा। वहीं आते हुए लुओ चैन सोच रहा होता है टोंगजू तूने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अंत में तुमने मुझसे मैं सब कुछ छीन लिया था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से मैंने यहाँ पे हेल्थ देखा था, अब मेरी बारी आ चुकी है उन सभी कमीनों को हेल्थ दिखाने की। तभी साइड से जियामिन बोल रही होती है लुओ चैन तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, फटाफट से यहाँ पे आओ। लुओ चैन बोल रहा होते है जियाओमैन तुमसे मिले हुए ना बहुत ही टाइम हो चुका है। जियाओमैन बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले मेरी मॉम को हेलो तो बोलो। जियाओमैन की मॉम सोच रही होती है गरीब सा बंदा मेरी बेटी का हस्बैंड बनने वाला है, पता नहीं मेरी बेवकूफ बच्चे ने इस लड़की के अंदर क्या देखा है। अपीयरेंस की बात करो या फिर पैसे की, इसके पास में दोनों ही नहीं है। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है मुझे पता है कि मुझे हेलो क्यों ही बोलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत ही एरोगेंट हो गए हैं। इस बच्चे का हम लोगों ने आधे घंटे तक वेट किया है, लेकिन ये उसकी वैल्यू थोड़ी रखेगा। जियाओमैन बोल रही होती है मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो। उसकी मॉम बोल रही होती है चलो अब कार में बैठो, मैं यहाँ पे तुम लोग के चक्कर में ना धूप में जलने नहीं वाली। जियाओमैन सोच रही होती है लुओ चैन तो बहुत ही चेंज हो चुका है, वो हमेशा लोगों के सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहता था, तो फिर आके उसने मॉम को ग्रीट क्यों नहीं करा। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है जो तियानकिन बीच है ना, यहाँ के घर तो बहुत ही कमाल के हैं, यहाँ का जो व्यू आता है ना वो पूरी की पूरी सिटी का सबसे बेस्ट व्यू है। मैं तुम लोगों से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे विला खरीद लो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे डुप्लेक्स भी खरीद लेते हो ना तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। छत वाले फ्लोर पे तुम रहोगे और नीचे वाले फ्लोर पे हम रहेंगे। जियाओमैन बोल रही होती है मॉम आपको पता है ना कि ये जगह 1 लाख पर स्क्वायर फीट मिलती है, अगर यहाँ पे घर चाहिए ना तो मिलियन से पैसे लगेंगे। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है क्या तुमने जिसको हस्बैंड चूज करा वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो यहाँ पे एक डुप्लेक्स ले सके। जियाओमैन सोच रही होती है आखिर जो लुओ चैन है वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इतने में तो इसको ये बात बोल देनी चाहिए थी कि मैं डुप्लेक्स खरीदूंगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी प्रोवोकेशन काफी नहीं है, मुझे इसको प्रोवोक करने के लिए और भी लोगों को बुलाना होगा। ये बोलते वो किसी को मैसेज करने लगती है, आगे वो घर आ गई होती है। जियाओमैन के डैड बोल रहे होते लुओ चैन तुम कैसे हो, सच में तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम दिखने में भी काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हो। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है तुम दिन भर खड़े रह के बातें ही करते रहोगे फिर जाके खाना भी बनाओगे, शर्म नहीं आती, तुम दिन भर घर पे रहते हो इसके बाद भी तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकते। फटाफट से मेरे लिए मेरी मिल्क टी लेके आओ वरना तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लुओ चैन बोल रहा होते अंकल मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है जियाओमैन आके तुमने किस लड़के को चूज कर लिया, देखो ये आते ही तुम्हारे फादर की हेल्प करने लगा, ये बिल्कुल भी तुम्हारे फादर से ना अलग नहीं है। तुम्हारे फादर शादी करके मैं तो पछता ही रही हूँ, लगता है कि तुम्हारी किस्मत में भी ना सेम ही चीज लिखी हुई है। तभी वहाँ पे घर का बेल बजता है, गेट पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है जियाओमैन तुम घर पे हो, आखिर तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी, चलो ना हम मूवी देखने के लिए चलते हैं, मेरे पास में ना एक्स्ट्रा टिकट पड़ी हुई है। जियाओमैन बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
देखो मेरे पास में ना बिल्कुल ही फ्री टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। तभी जियाओमैन की मॉम गेट को ओपन करते हुए बोल रही होती है, झैंग तुम यहाँ पे आए हो, बाहर क्यों खड़े हो, चलो ना अंदर आ जाओ। जियाओमैन बोल रही होती है, लेकिन मॉम लुओ चेन आज घर पे ही है। झैंग बोल रहा होता है, आंटी आपको पता है मैं ना आपके लिए फ्रांस का स्पेशल परफ्यूम लेके आया हूँ, अगर एक पिग भी अपने ऊपर इसको लगा लेना तो उसे भी काफी कमाल की खुशबू आएगी। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है, ओके बेटा, जब तक तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहे हो ना तब तक तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। वहीं साइड में खड़ा लुओ चेन झैंग को घूर रहा होता है। घबराते हुए झैंग बोल रहा होता है, आंटी ये कौन है। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है, मेरे बेकार हस्बैंड के बेकार क्लासमेट का बेकार बेटा है, जो कि अपने गांव में बेकार पड़ा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया है। झैंग सोच रहा होता है, अच्छा क्या गाँव का गवार है। फिर अपने हाथ को आगे करते हुए झैंग बोल रहा होता है, तुमसे मिलकर ना बहुत ही अच्छा लगा। तभी लुओ चेन बोल रहा होता है, अंकल एक सेकंड रुको, मैं ना आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलते हुए लुओ चेन झैंग को बहुत ही गंदे तरीके से इग्नोर कर देता है। झैंग सोच रहा होता है, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। झैंग बोल रहा होता है, अगर तुम तेंजू के अंदर रहने वाले हो ना तो हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, वैसे भी इस जगह पे काम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लुओ चेन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम्हें दिमाग में ना ऑलरेडी सेट हो चुके हो, तुम जैसे इंसान को कोई भी ना भूल नहीं सकता। झैंग बोल रहा होता है, शायद से जियाओमैन तुम्हारा दोस्त ना मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वह तुम्हारी मॉम बोल रही थी कि वो यहाँ पे जॉब के लिए आया है, कैसा रहेगा कि तुम इसको मेरी कंपनी में भेज दो, आजकल मेरी कंपनी ना बहुत अच्छा काम कर रही है, और वैसे भी एक ग्रोइंग कंपनी में स्टाफ की तो कमी पड़ती रहती है ना, मैं इसे पक्का से एक बहुत ही जॉब दे दूंगा। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है, झैंग तुम तो बेस्ट हो, इतनी छोटी एज के अंदर तुमने एक कंपनी को स्टार्ट कर दिया है, साथ ही तुम एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हो, तुम्हारे ध्यान रखने की वजह से जियाओमैन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। लुओ चेन तुम भी ना झैंग से कुछ सीखो, ये तुम्हारे ना बहुत अच्छा होगा। तभी लुओ चेन वहाँ जाते हुए अपनी एनर्जी को वहाँ पे छोड़ देता है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चेन तुम कहाँ जा रहे हो, पर लुओ चेन इसकी बात को इग्नोर करते वहाँ चला जाता है। झैंग सोच रहा होता है, लगता है कि इस कचरे से ना अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि वक्त रहते हुए यहाँ चला गया। बाहर आने के बाद में जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चेन तूने बिल्कुल भी गलत मत समझना, वो जो झैंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। लुओ चेन बोल रहा होता है, तुम्हारे रिश्ते को लेके ना मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है, तो मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना पूछूं उतना ही आंसर करना। जियाओमैन सोच रही होती है, कुछ तो अजीब है, लुओ चेन कभी ऐसा नहीं करता था, उसका एटीट्यूड एक बार में इतना कैसे बदल सकता है। रोते हुए जियाओमैन बोल रही होती है, मुझे पता है लुओ चेन तुम मुझे लेके ना बहुत ही कंसर्न हो, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कंसर्न से पेट नहीं भरता बल्कि पैसे से पेट भरता है। जो झैंग के फादर है ना वो टोंगजू के अंदर बहुत ही हाई पोजीशन रखते हैं, और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर वो मेरा शेयर होल्डर भी है। मैं यहाँ पे तुम्हारी वजह से झैंग को इग्नोर करती हूँ, पर तुम्हें कम से कम मेरे लिए ना टोंगजू के अंदर एक घर को तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा, इसके बिना मेरी फैमिली कन्विंस नहीं होने वाली। लुओ चेन बोल रहा होता है, देखो बातों को ना जलेबी की तरह घुमाना बंद करो और क्लियरली बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जियाओमैन बोल रही होती है, तुम्हारे फादर के पास में एक फैक्ट्री है ना जिसकी वैल्यू 3 मिलियन से भी ज्यादा की है, मेरी मॉम कह रही थी कि अगर तुम उसके ऊपर लोन ले लेते ना तो तुम बहुत ही इजीली घर को अफोर्ड कर पाते। लुओ चेन सोच रहा होता है, इस कुतिया के मुंह से ना ये वर्ड मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ, एक बार पहले भी इसने यही बोल के मुझे बहुत ही बड़ा बेवकूफ बना दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं लुओ चेन को जिसके हाथ में नए घर का पेपर होता है। लुओ चेन खुश होते हुए बोल रहा होता है, फाइनली मैंने जियाओमैन के सपनों का घर खरीद लिया, अब हमारी फैमिली ना खुशी खुशी एक साथ रह पाएगी। लेकिन तभी एक दिन लुओ चेन जियाओमैन को झैंग के साथ में सिस्टम करते हुए देख लेता है। जियाओमैन को अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता, उल्टा वो घर को अपने नाम करवाने के बाद में लुओ चेन को गुंडों से पिटवाना स्टार्ट कर देती है। लुओ चेन बोल रहा होता है, झैंग और जियाओमैन तुम लोगों ने ना मुझसे झूठ बोला, दोस्ती और प्यार का वास्ता देकर तुम लोग तो दुश्मन निकले। इस घर को खरीदने के लिए मैंने अपने फादर की जिंदगी भर की कमाई लगा दी, ये जो भी कुछ तुम लोग के पास में है ना वो सब कुछ मेरा है। लेकिन तभी झैंग और जियाओमैन लुओ चेन को मरवा देते हैं। प्रेजेंट में जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चेन तुम अपने फादर से एक बार बात करो ना कि वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री के पेपर्स दे दे। अपने हाथ को छुड़वाते हुए लुओ चेन बोल रहा होता है, इतनी भी जल्दी क्या है। लुओ चेन सोच रहा होता है, अब जल्दी बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलेगा। वही अंदर जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है, उस लड़के लुओ चेन के अंदर ना बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है, बिना कुछ बोले ही वो खाने के बाद बाहर चला गया और जियाओमैन भी उसके पे चली गई। झैंग बोल रहा होता है, आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरे लाए हुए गिफ्ट को देखिए, आपको ना परफ्यूम को सूंघते ही पता चल जाएगा कि आखिर कितना कमाल का परफ्यूम है, ये है ना कोबरा ब्रांड का परफ्यूम है। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है, बच्चे तुम तो बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें पता है जो लुओ चेन यहाँ पे आया था ना तो वो तो 2 बैग चाय पत्ती भर के लेके आया है। झैंग बोल रहा होता है, आंटी ऐसा गिफ्ट कौन देता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कोई गवार ही दे सकता है। तभी वहाँ पे झैंग के पेट के अंदर गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाता है।
जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है इतने लग्जरी ब्रांड का परफ्यूम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर मेरी बहनें इसको देखेगी ना तो वो पक्का से जल के राख हो जाएंगी। जैंग सोच रहा होता अब मेरे पेट में गैस बन रहा है, पर आखिर मैं क्या करूँ, मुझे दबाना होगा। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है फाइनली अब मैं कमाल का परफ्यूम सूंघ सकती हूँ। जैसे वो स्मेल लेती है वो बोल रही होती है कि खट्टी खट्टी क्यों महक रही है, ये ना बहुत ही गंदी बदबू है। सच में ये परफ्यूम तो पिक्स के लिए आया है। एक सेकेंड रुको, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। रोते हुए जैंग बोल रहा होता है आंटी मेरी गैस बन गई है, मैं इनो लेके आया था और गलती से मैंने इनो को पी लिया, इसी वजह से 6 सेकंड के अंदर मेरी सारी की सारी गैस बाहर निकल गई। जो वहाँ पे जियाओमैन की मॉम होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कोई तो मुझे बचा लो। ये बोलते हुए जियाओमैन की मॉम वहीं पे बदबू के मारे बेहोश जाती है। बाहर जियाओमैन सोच रही होती है घर से आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन तभी वो देखती है बाहर जैंग आ रहा होता है। जियाओमैन सोच रही होती है इसकी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल कैसे आ रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तभी वहाँ पे लुओ चेन आते हुए बोल रहा होता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही जैंग, इतने बड़े होने के बाद भी तुमने सभी के सामने पाद दिया। तुम्हें पता है सड़े हुए अंडे की बिना उतनी गंदी बदबू नहीं आती जितना कि तुम्हारे पादने की आ रही है। लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पेट पे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मेरे से ना कुछ रेमेडीज लिखवा के चले जाना, उसे तुम्हारा काम पक्का से हो जाएगा। जैंग वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है तभी लुओ चेन वहाँ पे अपनी एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करते उसको वहीं पे गिरा देता है। जैंग सोच रहा होता है आखिर मैं इतना अगली कैसे होता जा रहा हूँ। भागते हुए जैंग बोल रहा होता है मैं वेट करना, मैं वापस आऊंगा। लुओ चेन सोच रहा होता है तो तुम्हारी जिंदगी में ना बेइज्जत होने की शुरुआत है, धीरे धीरे मैं तुमसे सारा हिसाब बराबर करूंगा। जियाओमैन बोल रही होती है लुओ चेन चलो मैं तुम्हारे लिए ना पास ही के एरिया में घोड़ल ढूंढ लेती हूँ, वहाँ पे आप आराम से बैठ के घर के बारे में बात कर लेंगे। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है तुम वापस आओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरी हालत कितनी खराब हो चुकी है। लुओ चेन बोल रहा होता है मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि उसके फोन के ऊपर शुआंग का मैसेज आया होता है। शुआंग ने लिखा होता है कि टीचर आप कहाँ पे हो, मेरे ग्रैंडफादर ने आपके लिए होटल के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट को बुक करा दिया है। जैसे ही लुओ चेन रोड के ऊपर जा रहा होता है तभी टैक्सी वाले की नजर उसके ऊपर जाती है। टैक्सी वाला बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है ना कि तुम यहाँ के नहीं हो, चलो मैं तुम्हें एक राइड दे देता हूँ। लुओ चेन बोल रहा होता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। ड्राइवर बोल रहा होता है देखो बहुत ही लेट हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी कैब नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ $20 में कहीं पे भी छोड़ दूंगा, तुम मेरी कैब को बुक कर लो। लुओ चेन बोल रहा होता है मैंने मना किया ना, मुझे आगे कैब से कहीं नहीं जाना है। ड्राइवर बोल रहा होता है ये गरीब होगा, इसके पास में ना पैसे ही नहीं होगा कैब बुक करने के। तभी वहाँ पे लुओ चेन के पास में शुआंग की गाड़ी आकर रुकती है। शुआंग बोल रही होती है टीचर मुझे माफ करेगा, मैं थोड़ी देर हो गई। चिढ़ते हुए टैक्सी वाला बंदा सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अमीर निकला, अगर ऐसा था तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। शुआंग बोल रही होती है टीचर ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, क्या मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए। लुओ चेन बोल रहा होता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पे खड़े होकर देखो, तुम्हें बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलेगा। तभी उस टैक्सी वाले के पीछे एक लड़की आ जाती है। वो लड़की बोल रही होती है अंकल क्या आप मुझे राइड दे सकते हो। टैक्सी वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ मैं तुम जैसी पहले लड़की के लिए तो काम करता हूँ ना। वही शुआंग बोल रही होती है टीचर आखिर ड्राइवर बात किसे कर रहा है, वहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, वो बंदा ऐसे बात कर रहा है ना कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, पर मुझे तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। लुओ चेन बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हर कोई डेथ को नहीं देख सकता, जल्दी ये टैक्सी वाला मरने वाला है। शॉक्ड होते हुए शुआंग सोच रही होती है क्या ये बंदा मरने वाला है। वही ड्राइवर बोल रहा होता है सिस्टर को कहाँ पे जाना है। डेथ बोल रही होती है मुझे पैनलोंग बीच छोड़ दो। वही लुओ चेन बोल रहा होता है शुआंग इस वर्ल्ड में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, पर एक दिन जब तुम्हारे सामने रियलिटी आएगी ना तब तुम पक्का से समझ जाओगी। आगे शुआंग लुओ चेन को लेके 7 स्टार होटल एमिरेट्स आ गई होती है। शुआंग बोल रही होती है टीचर आपके लिए ना ग्रैंडपा ने इस प्रेसिडेंशियल सूट को 1 महीने के लिए बुक करा दिया है, ये लीजिए आपके कमरे की कार्ड और कॉन्टेक्ट पेपर और साथ ही एक कार की चाबी भी, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक तो है ना। लुओ चेन बोल रहा होता है ये तो एक कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स है, क्या तुम मुझे ये कंपनी दे रहे हो। शुआंग बोल रही होती है हमारी ई फैमिली की ना टोंगजू के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, ये कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन इसके प्रॉफिट्स ना बहुत ही कमाल के हैं। ग्रैंडपा ने बोला है कि ये मेरी ट्यूशन फीस है, इसी वजह से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लुओ चेन सोच रहा होता है टोंगजू मीडिया, ये तो वही कंपनी है ना जहाँ पे जियाओमैन काम करती है, मानना पड़ेगा ई फैमिली ना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लुओ चेन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं इसको रख लेता हूँ। जाते हुए शुआंग बोल रही होती है टीचर अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आगे लुओ चेन अपने कमरे के बाहर आ गया होता है, तभी उसे कमरे के बाहर से आवाज आ रही होती है कि डायरेक्टर वांग प्लीज ऐसा मत करिए,
मैं इस काम को छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे सारे काम करने के लिए फोर्स मत करिए। तभी अपने कार से लुओ चेन गेट को ओपन कर लेता है। लुओ चेन सोच रहा होता है ये कार तो इसी गेट का है, क्या अभी भी कोई अंदर है क्या? अंदर हम देते हैं डायरेक्टर वांग को, जो कि बोल रहे होते मैं तुम्हें कहाँ फोर्स कर रहा हूँ, तुम्हें ना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे से दर्जनों लड़कियां मेरे साथ में पहले भी ये काम कर चुकी हैं। वो लड़की बोल रही होती है डायरेक्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे फ्यूचर में कहीं भी काम ना मिले, लेकिन फिर भी मुझे ये काम तो नहीं करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते लड़की तू ना मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ में प्यार से बिहेव कर रहा हूँ ना तुम मान जाओ, और अगर मान लो कि तुम यहाँ पे चिल्लाती भी हो तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। इस गेट के अंदर आने की ना किसी की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं लुओ चेन कमरे के अंदर एंटर कर गया होता है। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, ये कमीना मेरा मजा खराब कर रहा है। फिर वो लुओ चेन के पास में आते हुए बोल रहा होता है कमीना आखिर तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। लेकिन तभी लुओ चेन उसको इग्नोर करते हुए आगे जाके कुर्सी बैठ जाता है और अपनी सिगरेट को जलाने लगता है। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते लड़के तू कुछ ज्यादा हिम्मत वाला नहीं बन रहा, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? अबे मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ, फटाफट से यहाँ से निकल जा वरना मैं तेरा करियर खा जाऊंगा। वहीं वो लड़की पीछे से बोल रही होती है बंदा ना बहुत ही खतरनाक है, फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो लुओ चेन होता है वो आराम से बैठ कर अपनी सिगरेट पी रहा होता है। चिल्लाते हुए डायरेक्टर वांग बोल रहे होते तुझे सुनाई नहीं देता क्या तू बहरा है? लगता है कि तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लुओ चेन के ऊपर बोतल से अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी बीच में वो लड़की आते हुए बोल रही होती है लड़के तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने इस मोटे को पकड़ रखा है, तुम्हारे पास में बहुत ही कमाल का मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन तभी डायरेक्टर वांग उस लड़की को पीछे फेंक देते हैं और उसका सर टेबल टरा जाता है। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते अब कुछ टाइम तक अपना मुंह नहीं खोलेगी। तभी लुओ चेन खड़ा होते डायरेक्टर वांग को गले से पकड़ लेता है। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते लड़के मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, मेरे नीचे रख दे, अगर तूने मुझे नीचे छोड़ा ना तो तुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। लेकिन लुओ चेन को कोई भी आंसर ना करते हुए देख डायरेक्टर वांग काफी डरने लगते हैं। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी जो लुओ चेन होता है वो डायरेक्टर वांग को वहाँ जला के राख कर देता है। लुओ चेन बोल रहा होता है ऐसे कचरे को मुंह लगाने का कोई मतलब नहीं था, मैंने आज इस हद के ऊपर से एक बोझ को कम कर दिया, लेकिन आखिर अब मैं इस लड़की का क्या करूँ, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर लुओ चेन उस लड़की को उठाते हुए बाथ टब में रख के आ जाता है। लुओ चेन सोच रहा होता है जल्दी अब ये लड़की होश में आ जाएगी। तभी वो लड़की बहुत ही जोर चिल्लाती है। तभी लुओ चेन बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो। वो लड़की बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ और वांगफू कहाँ है? लुओ चेन बोल रहा होता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसको संभाल लिया है, तुम्हारा जब नशा खत्म हो जाना तो ऐसा निकल जाना। वो लड़की बोल रही होती है क्या मैंने नशा कर रखा है, लेकिन मैंने तो कोई ड्रिंक पी ही नहीं। लुओ चेन बोल रहा होता है तुमने नशा किया नहीं बल्कि तुम्हें ड्रग्स दिया गया था, देखो तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा दिमाग काफी खराब हो चुका है, तो फिलहाल के लिए मैं अपने बेड पे जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर बाद में आ जाना। शर्माते वो लड़की सोच रही होती है आखिर से बोलने का मतलब क्या था। थोड़ी देर नहाने के बाद में वो लड़की बाहर आ गई होती है। वो लड़की सोच रही होती है लिटिल ब्रदर ने मुझे वांगफू से बचा लिया, पर वांगफू तो एक बहुत ही खतरनाक इंसान था ना, जिसकी अंडरवर्ल्ड तक पहचान थे, तो फिर आखिर इस बच्चे ने मुझे कैसे बचा लिया। लुओ चेन बोल रहा होता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। वो लड़की सोच रही होती है इसने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ 15 मिनट तक रह सकती हूँ, लेकिन मैं करीबन 1 घंटे से शावर में नहा रही थी क्योंकि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था। जिया बोल रही होती है वैसे मेरे कपड़े ना थोड़े खराब हो चुके हैं, इसी वजह से मेरा भी बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिया सोच रही होती है पक्का से ये बंदा मुझे ऐसी कंडीशन में बाहर तो नहीं फेंकेगा, एक नॉर्मल बंदा किसी भी लड़की को ऐसी कंडीशन में रखने में तो काफी खुश होता है, लेकिन ये मेरे साथ में कुछ करेगा तो नहीं ना। नहीं, मुझे गॉड भरोसा करना चाहिए, बंदा ना बहुत अच्छा बंदा है। जिया बोल रही होती क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपना फोन दे सकते हो, मुझे अपने असिस्टेंट को कॉल करना था। लुओ चेन बोल रहा होता है देखो तुम मेरा फोन लेके चली जाओ, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता ना अपने कमरे को बंद रखना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। फिर उठते हुए लुओ चेन उसको अपना फोन देते हुए बोल रहा होता है मुझे अपनी बात को दोहराने की आदत नहीं है, इसी वजह से याद रखना मैं तुम्हें जो भी कुछ बोला। जिया सोच रही होती ये पहला बंदा जिसने की मेरी तरफ मुड़ के देखा तक नहीं, और इसको करीब से देखने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि सच में ये बंदा ना बहुत ही हैंडसम है। इसके पास में खड़ा होकर लग रहा है ना कि ये बहुत ही बड़ा बिग शॉट है, क्योंकि इसका ऑरा बहुत ही कमाल का है। लुओ चेन बोल रहा होता है मुझे घूरो मत, अपने कमरे में जाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। जाते हुए जिया सोच रही होती है बंदा ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है। जिया के जाने के बाद में लुओ चेन ने अपनी वुडन बॉक्स को बाहर निकाल लिया होता है। लुओ चेन सोच रहा होता है सच में इस वुडन बॉक्स के अंदर ना हेवनली सीड छुपा हुआ है, ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी भी मेरी बॉडी के अंदर सुप्रीम एम्परर स्क्रिप्चर है, वरना मैंने एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होता। हर एक सीड के ऊपर हमारे एंसेस्टर की ग्रेट पावर को छोड़ा गया है। एक नॉर्मल सीड का यूज करते हुए भी आप अपने एनवायरमेंटल गॉड को अवेकन कर सकते हो, और ये वाला जो सीड है ना
ये हेवनली डिवाइन आई की पावर को रखता है। अगर मैं इस सीड को सही तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता हूँ ना, तो फिर मेरे पास में गॉड की आंखें आ जाएगी। अभी मेरे पास में कोई कल्टीवेशन तो है नहीं, इसी वजह से मैं अपने एम्प्रेस किचन के ऊपर बेस कर सकता हूँ। इसकी पूरी एनर्जी तो मैं सिर्फ तभी अब्सॉर्ब कर पाऊंगा जब मेरे पास में कल्टीवेशन की पावर आ जाएगी। अभी ये सीड ना इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसको सही तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था, इसी वजह से मैं इसको अभी तो यूज नहीं कर सकता। लेकिन वक्त आने पे मैं पक्का से इसको यूज करूंगा। तभी गेट को नॉक करते हुए जिया बोल रही होती है, परेशान करने के लिए माफ करना, मेरे असिस्टेंट का जो फोन था ना वो काम नहीं कर रहा। क्या हम कमरे को चेंज कर सकते हैं? मुझे ना बाहर सोने में बहुत ही डर लग रहा है। देखो मैं तुम्हारा एडवांस लेने का ट्राई नहीं कर रही, मैं तुम्हें इस कमरे के लिए ना डबल अमाउंट पे कर दूंगी। जिया सोच रही होती है जो सेकंड बेडरूम है ना वो इस रूम इतना कंफर्टेबल नहीं है, और अगर मान लो कि वांगफू किसी बंदे को लेके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आता है ना, तो वो पहले सेकंड बेडरूम के ऊपर अटैक करेगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा। और जब तक ये बंदा उन लोगों से फाइट करेगा ना, तब तक मैं किसी को हेल्प के लिए पक्का से बुला लूंगी। लो चैन बोल रहा होता है, तुम मुझे रिक्वेस्ट कर रही हो कमरे चेंज करने के लिए, वैसे तुम ना काफी कैलकुलेटेड लड़की हो, तुम सब कुछ कैलकुलेट करके ऐसा बोल रही हो। जिया बोल रही होती है, देखो फालतू बातें मत करो, मुझे आंसर करो, क्या तुम लोगों को एक्सचेंज करोगे? लो चैन बोल रहा होता है, नहीं मैं नहीं करने वाला। जिया सोच रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं लेंजिया किसी बंदे को अपने चाह में फंसा नहीं पा रही हूँ। मुश्किल से कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा, ये मेरी बात को नहीं मान रहा है। जिया बोल रही होती है, देखो मैं तो यहीं पे सोने वाली हूँ। जिया बोल रही होती है, लेकिन अगर फिर भी तुम सेकंड रूम में रहने से मना करते हो ना, तो फिर तुम्हें मेरे साथ में सोना होगा। जिया सोच रही होती है, देखो ये बंदा शर्मा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कितने हार्ड बनने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम हो तो एक कॉलेज के स्टूडेंट ही ना। लुओ चैन सोच रहा होता है, सच में ये ह्यूमन बॉडी ना बहुत ही बेकार है, इसके ना जो इमोशंस है ना मैं उसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ। जिया सोच रही होती है, अगर तुम मेरे रिक्वेस्ट को नहीं मानोगे ना, तो मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लुओ चैन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? जिया बोल रही होती है, अगर मुझे डर होता तो मैं यहाँ पे आती क्या? लेकिन जिया मन में सोच रही होती है, हाँ डर तो है ही। अगर लोगों को पता रहे कि फर्स्ट टैग की एक्ट्रेस लिन जिया किसी बंदे के साथ में होटल में पाई गई है, तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी, पूरे इंटरनेट के ऊपर इसकी वजह से आग लग जाएगी। वैसे ये लड़का ना बहुत ही ऑनेस्ट है, अगर चाहे तो मेरी बेहोशी का फायदा उठा सकता था, पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि होश में ना ये बंदा मेरे साथ में कुछ भी नहीं करेगा। लुओ चैन बोल रहा होता है, ठीक है तुम यहाँ पे रह सकती हो। जिया सोच रही होती है, फाइनली ये बंदा सेकंड बेडरूम में सोने के लिए मान ही गया, लेकिन तभी लुओ चैन जाने के बाद हाथों हाथ वापस आ जाता है। लुओ चैन बोल रहा होता है, सोने से पहले अपने बालों को सुखा लेना, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना मेरा बैड गिला हो सकता है। शर्माते हुए लेंजिया बोल रही होती है, ठीक है मैं सुखा लेती हूँ। लेंजिया सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था ना कि ये बंदा इतना अच्छा होगा, लेकिन तभी लुओ चैन बेड पे सोते हुए बोल रहा होता है, मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन देखो तुम भी यहाँ पे बातें मत करना। लेंजिया सोच रही होती है, ये हाँ बोलने के बावजूद भी सेकंड बेडरूम में क्यों नहीं गया? आगे हम देखते रात के 3 बज गए होते हैं। शर्माते हुए लेंजिया सोच रही होती है, आखिर ये क्या हो गया, मुझे लगा नहीं था कि चीजें ऐसी हो जाएगी। वही लुओ चैन सोच रहा होता है, मेरी नींद खराब हो रही है। सुबह उठने के बाद में लुओ चैन सोच रहा होता है, आज तो मेरा पूरा का पूरा मूड ही खराब है, मैं उस लड़की की वजह से सही से सो तक नहीं पाया। वैसे लगता है कि वो लड़की चली गई। तभी लुओ चैन देखता है कि तकिया के नीचे उस लड़की ने अपने कार्ड छोड़ रखे होते हैं। जिया ने लिखा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास में ना कैश में सिर्फ $800 पड़े हुए थे, अभी तो मैं सिर्फ यही पेमेंट करके जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना बिजनेस कार्ड ना तुम्हारे पास में छोड़ कर जा रही हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें पक्का से पेमेंट कर दूंगी। लुओ चैन सोच रहा होता है, सच में लड़की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तैयार होते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है अपनी कंपनी टोंगजू मीडिया में जाने का, आज तो सच में बहुत ही मजा आने वाला है। आगे लुओ चैन टोंगजू मीडिया आ गया होता है। मेन बॉस बोल रहा होता है, मिस्टर लुओ चैन ये ना कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स है, आपको इसके ऊपर साइन करना होगा। साइन करने के बाद में लुओ चैन बोल रहा होता है, तुम लोग कितने साइन करवाते हो ना? वो बंदा बोल रहा होता है, सर ये आखिरी था, आपका शुक्रिया साइन करने के लिए। तभी लुओ चैन के फोन के ऊपर जियाओमैन का कॉल आता है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चैन क्या तुम उठ चुके हो? लुओ चैन बोल रहा होता है, देखो मैं नींद में तुमसे बात कर नहीं रहूंगा, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं जा चुका हूँ। जियाओमैन बोल रही होती है, 9 बज चुके हैं, अभी तक तुम आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी रिज्यूम ना अपनी कंपनी के अंदर दिया है, अगर तुम अभी आते हो ना तो हो सकता है कि तुम्हें जॉब मिल जाए। लुओ चैन बोल रहा होता है, मैं 10 मिनट में वहाँ पे आ रहा हूँ। जियाओमैन बोल रही होती है, आने के बाद ना तुम सबसे पहले मुझे कॉल करना, तुम डायरेक्टली अंदर मत जाना। तभी जियाओमैन के पास में उसे कलीग आते हुए बोल रही होती है, जियाओमैन आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आने वाला है ना इंटरव्यू देने के लिए। जियाओमैन बोल रही होती है, हाँ वो आएगा। कलीग बोल रही होती है, अच्छा इसका मतलब ये रूमर सच है, जिस बंदे को हमारे जियाओमैन ने पसंद किया है ना वो पक्का से मिलियन $1 का मालिक होगा, लेकिन आखिर इतना अमीर बंदा हमारी कंपनी में क्या करने के लिए आ रहा है? तभी वहाँ पे जियाओमैन के दोस्त आते हुए बोल रही होती है, तुम ना बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही हो, वो बंदा ना कोई मिलियनर नहीं है,
वो तो एक गांव का गरीब बंदा है जो कि यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया है। जियामिन और मैं ना कॉलेज से ही साथ में है और इसके बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे सब कुछ पता है। पहली लड़की बोल रही होती है जियामिन का बॉयफ्रेंड इतना बेकार है क्या। जियामिन की दोस्त बोल रही होती है मैंने तो इसको कब का बोला है कि उसके साथ में ब्रेकअप कर ले, लेकिन फिर भी यही बेवकूफ है जो कि उसके साथ में लगी हुई है। इन लोगों के बीच में ना बहुत ही बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसके साथ में है। तभी वहाँ पे लुओचन आते हुए बोल रहा होता है जियामिन क्या तुम यहाँ पे काम करती हो। जियामिन बोल रही होती है आखिर तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्यों आ गए, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। तभी वो कलिक बोल रही होती है तुम जियामिन के बॉयफ्रेंड हो ना। लुओचन बोल रहा होता है हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम्हें इसे क्या लेना देना है। कलिक सोच रही होती है इस बंदे के ना कपड़े में ही गरीबी झलक रही है। लगता है कि जिनजिन जो भी बोल रही थी ना वो बिल्कुल सच था। जिनजिन बोल रही होती है लुओचन आखिर तुम इतने बेकार कब से हो गए कि तुम्हें जॉब के लिए लुओचन की जरूरत पड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कहीं से भी जियामिन के लिए वर्दी हो। लुओचन बोल रहा होता है अपने काम से काम रखो, फालतू पंचायती मत करो। जिनजिन बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अगर जियामिन ना होना तुम्हें तो टॉयलेट साफ करने की भी जॉब नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। मैनेजर से चिपकते हुए जिनजिन बोल रही होती है आप कल रात को क्या कर रहे थे। मैनेजर बोल रहा होता है कल तुमने जो कार को पसंद किया था ना मैंने उस कार को बुक कर दिया है, जब तुम 1 मिनट की कार में चढ़ोगी ना तब तुम बहुत ही पहले होगी। जिनजिन बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर। मैनेजर बोल रहा होता है आज रात को मैं सभी को डिनर पार्टी में इनवाइट करता हूँ, जो भी पार्टी में नहीं आएगा ना मैं उस बंदे को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। वैसे 1 सेकंड रुको, ये ब्रदर कौन है। जब जियामिन बताने ही वाली होती है तभी जिनजिन मैनेजर के कान में कुछ तो बोल देती है। मैनेजर बोल रहे होते तुम लुओचन हो ना, मैं टोंगजू मीडिया कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। अब से तुम हमारे डिपार्टमेंट में काम करोगे और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी काम में हेल्प चाहिए होगी ना तो फिर तुम हम लोग को बोल सकते हो। लुओचन बोल रहा होता है ठीक है लेकिन मुझे कब से ज्वाइन करना है। मैनेजर सोच रहा होता है जिनजिन ने बोला था कि मैं तो बहुत ही गरीब है, पर ये तो देखने में काफी एरोगेंट लग रहा है, अगर ऐसे रहेगा तो मैं जियामिन के साथ में फ्लर्ट कैसे करूंगा। मैनेजर बोल रहे होते हैं लुओचन वैसे तुम्हारे जॉब का ना पहला दिन है, इसी वजह से मैं तुम्हें काफी तक हमारा काम दे रहा हूँ, जिसकी वजह तुम समझ सको कि आखिर हमारा काम क्या है। हमारे पास में ना बहुत ही बड़े क्लाइंट है जिनसे बात करने के लिए तुम्हें जाना है। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को भेजा था लेकिन कोई भी सामने वाली कंपनी को मना नहीं पाया, उम्मीद है कि तुम उन लोगों को मना लोगे। रैन बोल रही होती है जिस बड़े क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं ना उनसे डील करना बहुत ही मुश्किल है, मैंने भी उन लोगों को अप्रोच किया था लेकिन उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है उन लोगों को ना हमसे एक आर्टिस्ट चाहिए जो कि बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट हो, लेकिन इतने कम पैसे में कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा। लुओचन सोच रहा होता है क्लाइंट प्राइस तो काफी अच्छी दे रहा है और ये एडवांस देने के लिए भी तैयार है। मैनेजर बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ये काम कर लोगे। लुओचन बोल रहा होता है हाँ मैं डेफिनेटली ये काम कर लूंगा क्योंकि ये काम बहुत ही आसान है। रैन बोल रही होती है जिस बंदे ने हम लोग को मना कर दिया वो इसे क्या मानेगा, ये बंदा बेवकूफ है जिसने कि इतना बड़ा टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। जिनजिन बोल रही होती है मैंने बोला नहीं था कि हर कोई ना जिया में जितना बेवकूफ नहीं होता जो कि एक बेवकूफ को एक्सेप्ट कर ले। मैनेजर बोल रहे होते हैं लड़के मुझे वो लोग ना बहुत ही पसंद है जो कि चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं। आज तो हमारे क्लाइंट को मनाने का ट्राई करोगे और अगर वो नहीं मानते हैं ना तो उनके ऑर्डर कैंसिल होने के जितने भी लॉसेस होंगे ना वो सारे के सारे तुम्हारी सैलरी से कटोंगे। लुओचन बोल रहा होता है मुझे दोपहर तक का टाइम नहीं चाहिए ये काम करने के लिए, मैं ये काम अभी कभी कर लूंगा। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते अभी तक तो हमें सिर्फ और सिर्फ शक था लेकिन अभी इस बंदे ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ का सबसे बड़ा बेवकूफ है। हंसते हुए मैनेजर बोल रहे होते क्या तुम चढ़ा के आए हो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें किसी नॉर्मल बंदे से बात करने के लिए बोल रहा हूँ जी तुम अभी कभी मना लोगे। तुम्हें पता है एक आर्टिस्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है उसे बात करना कितना मुश्किल होता है, वो तुम्हारा कॉल तक पिक नहीं करेंगे और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें हाथों हाथ से करेंगे। रैन बोल रही होती है जियामिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना काम की नहीं बल्कि मेंटल असलम की जरूरत है। जिनजिन बोल रही होती है जब हम साथ में पढ़ते थे ना तो मुझे लगा था कि लुओचन सिर्फ और सिर्फ गरीब है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीब नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा बेवकूफ भी है। जिसने इस बंदे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है वो कितना बड़ा बेवकूफ होगा। वहीं जो लुओचन होता है वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। लुओचन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में एड्रेस भेज देता हूँ। चिढ़ते हुए जियामिन बोल रही होती है लुओचन क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती करा के मजा नहीं आया, सच में तुमने मेरा पूरा का पूरा दिन ही खराब कर दिया। ये बोलते हुए जियामिन वहाँ से निकल जाती है। मैनेजर बोल रहे होते ठीक है बहुत मजाक मस्ती हो गई, चलो सभी लोग अपने काम पे लगो। अब हम तब इकट्ठा होंगे ना जब लुओचन का कॉल किया हुआ बड़ा स्टार यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो मैनेजर होता है वो कंपनी के बाहर आ गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर लैंग आखिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं हमारी कंपनी में ना आज एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ आया है और मैंने उसको एक इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट दे दिया कि उसको एक बहुत ही बड़े स्टार को ढूंढना है। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो क्या करता, वो स्टार के ऑफिस जाता और जाके उनसे बात करने का ट्राई करता। लेकिन तुम्हें पता है कि इस बेवकूफ ने क्या किया, इसने यहाँ पे खड़े खड़े उनको कॉल कर दिया।
ये ना शायद से खुद को बिल मनी समझता है, जो कि इसके सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पे स्टाफ भगते भगते आएंगे। हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, पक्का से इस बंदे का ना दिमाग काम नहीं कर रहा, इसको पता होना चाहिए कहाँ पे फुदकना है और कहाँ पे नहीं। वैसे मैनेजर, क्या आपने सोचा कि अगर इसे कॉल करने पे सच में कोई आ गया तो? मैनेजर बोल रहे होते, अगर इस बंदे के पास में सच में इतनी एबिलिटी होती ना तो फिर आखिर यहाँ पे काम ढूंढते ढूंढते कैसे आता। अगर इस बंदे ने सच में यहाँ पे एक स्टाफ को बुला दिया ना तो मैं अपने आप को पिग मान लूंगा। तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे किसके लिए आए हो? तभी वो लड़की सोच रही होती है, मैं तो उस बंदे का नाम ही नहीं जानती जिसने कि मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो फिर आखिर मैं इनको क्या नाम बताऊं? हंसते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, चलो तुम ये तो नहीं बता सकते आखिर तुम किससे मिलने के लिए आई हो, लेकिन तुम ये तो बता दो कि आखिर तुम हो कौन। तभी लेंजिया सिर को नीचे करते हुए बोल रही होती है, मैं लेंजिया हूँ। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या आप कंट्री की सबसे फेमस स्टार लेंजिया हो? वही अंदर हम देखते हैं लुओ चेन के पास में जियाओमैन रखी होती है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चेन आखिर तुमने आज क्या हरकतें कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बेइज्जती हो रही है? लुओ चेन बोल रहा होता है, देखो मैंने अभी तक ना तुम्हारी बेइज्जती कराने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करा और तुम मुझसे ना इतने अकड़ में बात नहीं कर सकती, तुमने मुझे कोई खरीद नहीं रखा है। जियाओमैन बोल रही होती है, अगर मैं सच बोलूँ ना तो तुम्हें लेना एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जानती नहीं कि तुम असलियत में कौन हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना कि तुम किसी बड़े स्टार को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा दो, फिर भी तुमने बढ़ चढ़ के लंबी लंबी फेंक दी। लुओ चेन बोल रहा होता है, जब भी मैनेजर मेरे लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा था तब क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी? उस टाइम तुम उसको बोलते ना कि एक न्यू कमर के लिए टास्क बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब जबकि मैं यहाँ पे सब कुछ खुद से ही हैंडल कर रहा हूँ तब तुम मुझे डांटने के लिए आ रही हो। मुझे मेरी चीजों को कैसे संभालना है मुझे पता है, मेरे पास में आके मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चेन तुम ना बहुत ही बदल चुके हो। वहीं टोंगजू मीडिया के बाहर हम देखते सिक्योरिटी गार्ड सभी को बोल रहा होता है, धक्का धुक्की मत करो। हम देखते वहाँ पे सारे फैन चलाते हुए बोल रहे होते हैं, लिंजिया हम ना आपके बहुत ही बड़े फैन है, हमें ना सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए और दीवाना बना लीजिए। वही इतनी भीड़ को देखते हुए मैनेजर और जिनजिन काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, ये भीड़ ही बता रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बड़ी स्टार आई है, तुम तो कह रही थी कि लुओ चेन एक बहुत ही गरीब लड़का है। जिनजिन बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पे नोटिस नहीं कर रहे, ये जो एक्ट्रेस यहाँ पे आई है ना उसको पता नहीं है कि आखिर इसको किसने कॉल किया था। हो सकता है ना कि इसका यहाँ पे आना सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस हो, ये लुओ चेन कॉल करने पे ना आई हो। मैनेजर बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पक्का से कोइंसिडेंस ही होगा। तभी जो लिंजिया होती है वो चलते चलते लुओ चेन के पास में जाती है। शर्माते हुए लिंजिया बोल रही होती है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। शॉक्ड होते हुए जियाओमैन सोच रही होती है, तो लेंजिया है ना, आखिर लुओ चेन के सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पे से मिलने के लिए कैसे आ सकती है? लुओ चेन बोल रहा होता है, चलो बैठ के बातें करते हैं, हमारे क्लाइंट की कुछ नीड है, अगर तुम उसको पूरा कर सकती हो ना तो हमारे काम करेंगे, वरना फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। लेंजिया सोच रही होती है, मुझे लगा था कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फ्लर्ट करने के लिए बुला रहा है, लेकिन लगता है कि ये मुझे प्रोफेशनल काम के लिए बुला रहा था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पता नहीं इसने वांग फू के साथ में ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से वो मेरे सामने कल रात से आया ही नहीं। हमारे इंडस्ट्री के ना 3 सबसे घटिया डायरेक्टर्स है जो कि लोगों की लाइफ को खराब कर देते हैं। उनमें से कितना घटिया है ना कि वो लोगों को कॉफी बुलाता है, उसके बाद में वो इंडस्ट्री के बाकी स्ट्रगलिंग एक्टर्स के बारे में घटिया घटिया बातें बोलता है। वो इंडस्ट्री के सारे स्टार किड्स का ना करता धरता है, जिसका नाम है चरण चौधर। दूसरा तो वो है जिसका कैरेक्टर वांग के कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस कमीने वांग की नजर भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे रहती है और उसकी भी नजर हमेशा लड़कियों पे ही रहती है। घटिया डायरेक्टर नंबर 2 महेश दल्ले, लेकिन जितना कमीना वांग फू है ना वो पक्का से इस बंदे को तो नहीं छोड़ता। लगता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे सुबह इतना बुरा लगा था ना कि आखिर मैंने इन बंदे का नंबर क्यों नहीं लिया, पर फाइनली चलो एक डील के चक्कर में मुझे इनसे बात करने का मौका मिल जाएगा। लुओ चेन बोल रहा होता है, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? खुश होते हुए लेंजिया बोल रही होती है, मैं पास में ही थी और जब तुमने मुझे कॉल किया ना तो मुझे लगा कि तुम मुझे मिलने के लिए बुला रहे हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आ गई। जियाओमैन सोच रही होती है, आखिर लुओ चेन और लेंजिया एक दूसरे को क्या जानते हैं। अब अगर ये मुझसे ये बोलेगा ना कि ये दोनों सेम गांव से बिलोंग करते हैं और बचपन में इन लोगों ने सेम भैंस की सवारी करी थी, तो इस बात को तो मैं तो नहीं मानने वाली। लेंजिया बोल रही होती है, लड़की क्या तुम प्लीज उस गेट को बंद कर सकती हो, क्योंकि बाहर से ना बहुत ही आवाज आ रही है। जियाओमैन सोच रही होती है, यहाँ पे तो फैंस की भीड़ लग चुकी है। फैंस बोल रहे होते हैं, हम लोग को एक बार तो लेंजिया से मिलने दो। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, नहीं नहीं, अभी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रही है, अभी के लिए आप लोग अंदर नहीं आ सकते। वहीं बाहर खड़े कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे ऑफिस के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। लास्ट टाइम तो इतनी भीड़ तब लगी थी ना जब मिस्टर पैसा खा लिया ने सभी का पैसा खा लिया था। लगता है कि आज फिर से एक कंपनी बैकरट होके भागी है। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आज यहाँ पे एक सुपरस्टार आई है जिनका नाम है लेंजिया। वो यहाँ पे ना एक नया लड़के जिसका नाम लूचन है उसे बैठ के बातें कर रही है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या लेंजिया यहाँ पे आई है? दूसरे वाले बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ हम उन्हीं लेंजिया के बारे में बात कर रहे हैं।
सुपरस्टार लेंजिया, जिनकी लास्ट की 2 मूवीज ने 200 करोड़ कमाई थी। फैंडम के मामले में वो कहीं से भी श्रद्धा कपूर से कम नहीं है। तभी मैनेजर ऑफिस में एंटर करते हुए बोल रहा होता है, सभी लोग हट जाओ। क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ऑफिस का गेट है, तुम्हारा घर नहीं? मैनेजर सोच रहा होता है एक बार जाके देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तभी जियाओमैन वहाँ पे उन लोगों के मुंह पे गेट को बंद कर देती है। जियाओमैन सोच रही होती है, तुम बड़ी स्टार हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऑर्डर देने की? तुम्हारी वजह से अब लूचन मेरे सामने कितना प्रिटेंड कर पाएगा? लेंजिया बोल रही होती है, ठीक है मैं काम कर दूंगी, मेरी मैनेजर बाद में तुम्हें मैं शेड्यूल बता देगी। लूचन बोल रहा होता है, अभी तक हम लोगों ने पैसे की बात नहीं करी है। लेंजिया बोल रही होती है, अगर तुम मुझे एक चीज का प्रॉमिस करते हो ना तो मैं फीस नहीं लूंगी। लूचन बोल रहा होता है, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉमिस चाहिए। साथ ही लूचन सोच रहा होता है, सिटी के लोग ना बहुत ही स्मार्ट है, उस बुढ़े ने भी मुझे धोखे से प्रॉमिस ले लिया था। लेंजिया बोल रही होती है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रही हूँ, तुम प्लीज इस चीज के लिए मुझे मना मत करना। फिर जो लेंजिया होती है वहाँ से निकल गई होती है। लेंजिया बोल रही होती है, लुओचन अपने प्रॉमिस को भूलना मत। लुओचन बोल रहा होता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। जाते हुए लेंजिया बोल रही होती है, लुओचन अब मैं तुम्हारा पीछा ना इतने से नहीं छोड़ने वाली। वही हम देखते हैं लुओचन के पास में कुछ बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं, लुओचन प्लीज हमें भी अपने साथ में काम करने दो, हम तुम्हारे अच्छे कलीग्स है ना, प्लीज हम लोगों को लेंजिया का ऑटोग्राफ दिला दो। चिढ़ते हुए मैनेजर बोल रहा होता है, इस कमीने की और लेंजिया की दोस्ती ना काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, तो फिर आखिर लेंजिया को इस बंदे का नाम कैसे पता नहीं था? ये जो कमीना लुओचन है ना, ये जानबूझ के सब कुछ करवा रहा है। जिनजिन बोल रही होती है, बदर लैंग प्लीज गुस्सा मत करिए, हो सकता है ना कि लेंजिया को इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो झूठ बोला हो। गुस्सा करते हुए मैनेजर लैंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या लेंजिया तुम्हारी इतनी बेवकूफ लड़की है? और पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? आज तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन कितनी कम हो गई। जिनजिन बोल रही होती है, बदर लैंग और बेइज्जती कराने से बेटर है कि हम इसको फायर कर दे। गुस्से में मैनेजर बोल रहा होता है, तुम खुद को ऑलरेडी बेवकूफ साबित कर चुकी हो और कितना खुद को बेवकूफ साबित करोगी? पूरी की पूरी कंपनी को पता है कि आज लुओचन की वजह से कितना बड़ा क्लाइंट हमारे हाथों में लगा है, और तुम ऐसे में बोल रहे हो कि हम उसको फायर कर दे। अगर बॉस तक ये बातें पहुंचेगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने इसको क्यों फायर किया, तो फिर आखिर तुम्हें बताओ कि मैं क्या आंसर करूंगा। लेकिन तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं इसे रिवेंज तो लेके रहूंगा। अपने काम के पहले ही दिन इस कमीने में बेइज्जती कर दी, इसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं। आज रात को डिपार्टमेंट ने डिनर रखा है, तुम लीडर और बदर काय को बोल दो कि वो इस कमीने को सबक सिखाए। आज की रात ना ये बंदा बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है। जो मैनेजर लैंग होते अपनी कार की पार्टी के लिए सभी को सिटी के बेस्ट कैसीनो में लेके आए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, मिस्टर लैंग तो कमाल के हैं, हमने इस जगह को ना बाहर से पहले बहुत बार देख रखा है, लेकिन इसके अंदर घुसने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी। फाइनली बदर लैंग की वजह से ना हमें ये मौका मिल गया। लुओचन सोच रहा होता है, यहाँ पे इन सभी के साथ में टाइम स्पेंड करना ना बहुत ही बोरिंग काम है। अगर मुझे ये नहीं जानना होता ना कि आखिर इस कंपनी का स्टाफ असलियत में कैसा है, तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। तभी ली रेन और काय वहाँ पे रहते हैं। लैन बोल रहा होता है, बदर काय आप कैसे हो, काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। लैंग बोल रहा होता है, नहीं मैं तो आजकल बदर बियाओ के साथ में थोड़ा सा हैंग आउट कर रहा था। लैंग बोल रहा होता है, बदर काय ये बदर बियाओ कौन है? काय बोल रहा होता है, आप उनको नहीं जानते, वो हमारी कंट्री के नंबर 1 अंडरवर्ल्ड बॉस है, उनके सिर्फ और सिर्फ कॉल पे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हिल जाते हैं, वो बात अलग है कि मैं उनका बाया हाथ बन चुका हूँ। लैंग बोल रहा होता है, आपको पता है ना बदर का कि बाया हाथ किस काम आता है? काय बोल रहा होता है, हाँ पता है गेंद धोने के, लेकिन बदर बियाओ के गेंद धोने का मौका भी ना हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी घिसी उनकी गेंद को धोने के लिए। वैसे बदर लैंग बदर बियाओ की ना गेंद छोड़ो, मुझे बताओ उस बंदे के बारे में जिसने आपको पहचान कर रखा है, दिखाओ तो सही कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे बदर के सामने टब बन रहा है। लैंग बोल रहा होता है, दिख रहा है वो चश्मे वाला बंदा, वो जियाओमैन का बॉयफ्रेंड है और एक हद से ज्यादा एरोगेंट इंसान है, उसने मुझे पहचान करके रख दिया है। काय को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, वांग काय है ना बहुत ही क्रेजी इंसान है, इसकी गुंडों से पहचानने से दूर रहना ही बेटर है। काय बोल रहा होता है, क्या तुम लुओचन हो? लुओचन बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे जानते हो? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम कोई जरूरी इंसान तो नहीं हो, इसी वजह से साइड हटो और हवा आने दो। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं, सच में लुओचन तो वांग काय से भी काफी ज्यादा क्रेजी है। काय सोच रहा होता है, लड़के में हिम्मत तो है, देखते हैं कि कब तक अफेक्ट करेगा। जिनजिन बोल रही होती है, हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमें पता ही था कि ये कमीना लुओचन काय को ऑफेंड करेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ के सभी लोगों ने पार्टी करना स्टार्ट कर दिया होता है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओचन मुझे सच बताओ, आखिर तुम लेंजिया को कैसे जानते हो? तभी लुओचन जियाओमैन को इग्नोर कर देता है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओचन कहीं तुम बहरा तो नहीं हो गए ना, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। लुओचन बोल रहा होता है, बहरा मैं नहीं बल्कि तुम हो गई हो, कितनी बार कहूँ अपने काम से काम रखो।
काय बोल रहा होता है ब्रदर लैंग चलो ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स है जो खेलने में ना बहुत ही मजा आएगा। और वही वो जगह है जहाँ पे ये बेवकूफ लूचन हमारे जाल में फंस जाएगा। फिर वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए लैंग बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। काय बोल रहा होते है तो आउटर एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 चिप्स की खेलने की लिमिट है। जिनके पास में पैसा होता है ना वो कभी भी यहाँ पे नहीं खेलते। इनर एरिया के अंदर ना हम अनलिमिटेड खेल सकते हैं, वहाँ पे पैसे की ना कोई भी लिमिट नहीं होती। जिनजिन बोल रही होती है ब्रदर काय आपको तो सब कुछ पता है। लीरियन बोल रही होती है पता कैसे नहीं होगा, हम सट्टेबाजों के खानदान से आते हैं और पता है हम लोगों ने ना गाड़ी बंगला सब कुछ यहीं से कमाई किया है। रैन बोल रहा होता है जिन ये लो इस कार्ड के अंदर ना 50,000 है, तुम भी अपने लक को ट्राई कर लो। जियामैन सोच रही होती है सभी के बॉयफ्रेंड अमीर है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बॉयफ्रेंड बेकार है। लैंग बोल रहा होता है लूचन यहाँ पे ना सभी इंजॉय कर रहे हैं, आखिर तुम जियामैन के साथ में हम लोग को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। लुओचैन बोल रहा होता है गैम्बलिंग एक बहुत ही घटिया दलदल है, इसमें घुसना तो बहुत ही आसान है लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल। काय बोल रहा होता है तुम्हें पता है पैसा कमाना तो आसान है लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने की हिम्मत कराना बहुत ही मुश्किल। लीरियन बोल रही होती है जब हमारे हाथ अंगूर नहीं लगते ना तो हम यही बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जियामैन बोल रही होती है अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली आती हूँ। लुओचैन बोल रहा होता है आखिरी बार बोल रहा हूँ मत खेलो वरना तुम बहुत ही बुरा फंस जाओगी। जियामैन बोल रही होती है मैं अपने पैसे का खेल रही हूँ तुम्हें क्या मतलब। लैंग और काय बोल रहे होते अभी हमारे जाल में फंसने ही वाला है। आगे हम देखते हैं उन सभी लोगों ने कार्ड्स खेलना स्टार्ट कर दिया होता है। लीरन बोल रही होती है जियामैन आके तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, चलो ना हम भी खेलते हैं। जैसे ही जियामैन गैम्बलिंग करना स्टार्ट करती है वो काफी सारे पैसे जीत जाती है जिसकी वजह से जियामैन काफी खुश जाती है। ऑफिस के सारे बंदे बोल रहे होते 3000 20,000 में बदल गए, जियामैन की किस्मत सच में काफी ज्यादा कमाल की है। फिर वही बंदे बोल रहे होते बदल लुओचैन आप क्यों ट्राई करते, देखिए ना यहाँ पे जियामैन कितना जीत गई है। ग्रीन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम इसे क्यों इनवाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बदल लेंगे से चिढ़ते हैं। लुओचैन बोल रहा होता है मेरी एक बात मानो, गैम्बलिंग से घटिया चीजें दुनिया में कुछ भी नहीं होती, इन्वॉल्व ना होना सभी के लिए बेटर है। और तुम ही सोचो जो रोज आके यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहा है वो हमें से बंदों से क्यों हार जाएगा। वो तो यहाँ पे यही प्लान कर रहा है ना कि हम पहले यहाँ पे 10,000 जीते उसके बाद में 10 लाख हार जाए। अगर हम लोग पहले ही हार गए तो हम लोग को आगे खेलने का मन कैसे करेगा। तभी सारे बंदे बोल रहे होते लेकिन बदल लुओचैन क्या आपने वो बात नहीं सुनी कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है अगर आपको नहीं खेलना तो कोई बात नहीं लेकिन हम तो जा रहे हैं। लुओचैन सोच रहा होता है एक बेवकूफ को कितना भी समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ये सभी के सभी यहाँ पे हार के आएंगे। फिर वापस नए राउंड के अंदर सभी के पत्ते बढ़ जाते हैं और इस बार की बैट पहले से बड़ी होती है। तभी उसमें जो एक माहिर गैम्बलर होता है वो बोल रहा होता है सारा का सारा पैसा मेरा हुआ। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं कि एक ही बार में सारा का सारा पैसा जीत गया। काय उस बंदे के पास में जाते हुए बोल रहा होता है ली तुमने बोला था ना कि तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की जियामैन को हराना है, यहाँ पे सभी के पैसे नहीं लूटने। ली बोल रहा होता है देखो मेरा पैसा है गैम्बलिंग करना, टेबल पे जाने से पहले मैं जो भी कुछ बोलता हूँ ना वो मैं आने के बाद में याद नहीं रखता क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है, इसी वजह से मैं जो भी कुछ जीत रहा हूँ वो सब कुछ मेरा हुआ। ली बोल रहा होता है ठीक है तुम मेरा वेट करो देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलते हुए ली वहाँ पे $2 लाख डाल देता है। लुओचैन उन दोनों बंदों के पास में आते हुए बोल रहा होता है हार मान लो वरना बहुत ही बुरा होगा, यहाँ से पैसा हार के ना तुम नहीं बच सकते, एक दिन ये तुमसे पैसा कलेक्ट करने के लिए तुम्हारी कंपनी के बाहर आएंगे और उस दिन तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते लेकिन हम लोगों ने खुद के ऊपर बहुत सारे लोन ले रखे हैं और क्या पता कि हम लोग अगला बेट जीत जाए, उसके बाद में अपने पैसे को रिकवर कर देंगे फिर हम लोग कभी नहीं खेलेंगे। लुओचैन सोच रहा होता है फंसने वाले को कोई नहीं बचा सकता। कुछ राउंड्स खेलने के बाद में काय का दिमाग खराब हो चुका होता है। काय बोल रहा होता है ये कमीने चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लगातार 10 गेम को हार जाऊं। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हुए बोल रहा होता है सर आप यहाँ पे दिक्कत खड़ी नहीं कर सकते। काय बोल रहा होता है कि मैं दिक्कत खड़ी कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं किसका आदमी हूँ, मैं ब्रदर बियाओ का बाया हाथ हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है तुम ब्रदर बियाओ के बाएं हाथ हो तो फिर कमीने आखिर मैं कौन हूँ। सभी लोग बोल रहे होते ये तो ब्रदर बियाओ के दाएं हाथ ब्रदर दाव है ना, आज ये लड़का इनके हत्थे चढ़ गया ये पक्का से नहीं बचेगा। तभी ब्रदर दाव आगे बढ़ते हुए काय को थप्पड़ मार देते हैं। ब्रदर दाव बोल रहे होते हैं कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे मुझे ब्रदर बोलने की। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।